ब्रह्मांड के साथ हम जुड़े ही हुए हैं। बस इस कॉस्मिक वननेस को हमें जानना है और इसका एक आसान तरीका है माइकेलिक योगा। इस वीडियो में आपको माइकेलिक योगा की ऐसी टेक्निक के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये कहना मुश्किल है कि क्या वजह रही होगी जो कि इतनी इफ़ेक्टिव टेक्निक को एक सीक्रेट रखा गया। ना तो ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन है कि इसे डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करना पॉसिबल ना हो, और ना ही ये तंत्र के कुछ स्पेसिफिक प्रयोगों की तरह है जिसे गुप्त रखना जरूरी होता है। खैर, अब मुझे इसके बारे में पता है और मैंने खुद इसकी प्रैक्टिस की है, तो इसे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले ये समझ लें कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। ये एक सच्चाई है कि लगभग 98% लोग वो लाइफ नहीं जी पाते हैं जो वो चाहते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण जो कि उनके प्रयास करने से भी बड़ा है वो ये है कि उन्हें ये नहीं पता है कि वो जो करना चाहते हैं उसकी बात नहीं है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि परमात्मा ने उनके लिए क्या चुना है। इतने जन्मों के बाद हमें क्यों ये ह्यूमन लाइफ मिली है, ये एकदम सच है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये ह्यूमन लाइफ हमें आनंद की, परमात्मा की खोज के लिए मिली है। ये हमारे लिए एक अवसर है, लेकिन हम इसके साथ क्या करते हैं? बहुत थोड़े से लोग, जो कि लगभग 2% ही होंगे, जिन्हें ये पता चल पाता है कि उनके जीवन की खोज वास्तव में आनंद की है। आनंद, जिसे बुद्ध सुख दुख के पार की अवस्था कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो ब्लिस स्टेट। और बाकी 98% लोग आनंद से अनजान रहते हैं, तो सुख से समझौता करके जीवन काट देते हैं। हालांकि मिलता उन्हें ढंग से सुख भी नहीं है, वो सुख दुख के पेंडुलम में झूलते रहते हैं। अगर आपने हमारा हर्मेटिसिज्म वाला वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे, हर्मेटिसिज्म का चौथा सिद्धांत कहता है कि हर स्थिति की एक विपरीत स्थिति है। तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख मैंडेटरी है। समय कम या ज़्यादा हो सकता है सुख लंबा चल जाए या दुख लंबा चल जाए, पर उसका अपोजिट पलट कर आना तय है। तो लाइफ में हमारा बेस्ट एफर्ट बस यही बन के रह जाता है कि कैसे सुख को लंबा खींचा जा सके। और चूंकि हमारे बहुत से सुख पैसे से जुड़े हैं, तो हमारी पूरी लाइफ मनी ओरिएंटेड बन जाती है। देखिए, पैसा जरूरी है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, पर हमें थोड़ा गहराई में जाकर देखना होगा कि आखिर हम चाहते क्या हैं। असल में हमारी सारी खोज आनंद की है, सुख की नहीं। आनंद के बारे में ना पता होने की वजह से हम सुख से गुजारा कर लेते हैं। वास्तव में हम ना तो सुख चाहते हैं, ना सुख टिका रह सकता है, और अगर सुख बहुत लंबा खिंच भी जाए तो भी वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, बेचैनी खत्म नहीं होगी हमारी। और यही वजह है कि जिनके पास सब तरह के सुख हैं और वो थोड़े से भी जीवंत हैं, तो फिर वो एडवेंचर ढूंढते हैं। पर सुख, एडवेंचर और कामनाओं के छोटे छोटे थ्रिल हमारे मन को व्यस्त तो रख सकते हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं दे सकते हैं। अब हम सोचेंगे कि लाइफ इतनी बिजी है तो आनंद कहाँ से ढूंढें? ये सवाल महत्वपूर्ण है। यहीं से जीवन में परमात्मा की खोज शुरू होती है। आनंद परमात्मा का स्वभाव है, और आनंद को जानने का सबसे आसान तरीका है माइकेलिक योग विद्या। तो अब समझ लें, आनंद के लिए ही इस टेक्निक की ज़रूरत है। इस टेक्निक के अंदर हमें पहले 4 एक्सरसाइज फॉलो करनी जरूरी है, क्योंकि सीधे माइकेलिक योग विद्या का अभ्यास मुश्किल होगा। पहली एक्सरसाइज कॉन्शियस लिविंग है। इसमें हमें पूरे दिन हर समय अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स और एक्शंस को बिना जजमेंट के बस सचेत होकर देखना है। इसके जरिए हम जीवन के प्रति अपनी मैकेनिकल बेहोशी से बाहर निकलने की शुरुआत कर देते हैं। ध्यान रखें, ये साक्षी भाव नहीं है, क्योंकि साक्षी भाव इनएक्टिव टेक्निक है और कॉन्शियस लिविंग एक्टिव टेक्निक है। गुरजीएफ कहते हैं कि लोग स्वयं के प्रति सचेत नहीं होते हैं और इस प्रकार अपने जीवन को हिप्नोटिक वेकिंग स्लीप की अवस्था में जीते हैं। वो अपनी आदतों के आवेश में क्रिया और प्रतिक्रिया का जीवन जीते चले जाते हैं।
अपनी क्षमताओं से अनजान, क्षुद्र के साथ समझौता करके जीवन भर हम खुद के लिए ही अजनबी बनकर जीते रहते हैं। कॉन्शियस लिविंग से हम लाइफ को अपने मन की गुलामी से हटकर मालिक बनकर जीना शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज इस बारे में नहीं है कि हमारे दिमाग में जो चल रहा है उसे बदल देना है, बल्कि ये इस बारे में है कि जो चल रहा है उसके लिए अवेयर होना है। कुछ समय के बाद अवेयरनेस ही बचेगी और मैकेनिकल बेहोशी खत्म हो जाएगी। अब हम मन के दबाव में बेहोशी से जीवन जीने की बजाय मन को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर शुरुआत में कॉन्शियस लिविंग किसी को कठिन लगती हो तो मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज रुक्शाऊ है। इसमें हमें अपने पूरे दिन के कामों को रिवर्स ऑर्डर में एक पिक्चर की तरह देखना है, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट या जजमेंट के। इसे करने के लिए सोने जाने से पहले हो सके तो किसी शांत जगह पर जैसी भी पोजीशन कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएं या लेट भी सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें। अब रुक्शाऊ करने के लिए बैठने से पहले आपने जो भी किया हो वो याद करें, जैसे डिनर किया हो या किसी दोस्त से बात की हो। बस इस याद करने को रिवर्स ऑर्डर में जारी रखें। एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह हर घटना को विजुलाइज करते रहें। बस ये देखें कि क्या क्या हुआ, हमने क्या महसूस किया, ये नहीं सोचना है, बस देखना है। बीच बीच में अगर ध्यान भटक जाए तो गिल्ट ना लें, दोबारा वहीं से शुरू कर दें। लगातार जारी रखें जब तक कि सुबह सोकर जागने तक की पिक्चर ना आ जाए। रुक्शाऊ का मुख्य उद्देश्य अपनी लाइफ के लिए एक ऑब्जेक्टिव व्यू क्रिएट करना है। अपनी दिन भर की एक्टिविटीज़ को उल्टे क्रम में देखने से हम ना सिर्फ अपनी आदतों और व्यवहार के लिए अवेयर हो जाते हैं, बल्कि इससे हमें जीवन एक खेल है इसका अनुभव होने लगता है। इसे रेगुलर करने से हम अपनी नींद में भी होशपूर्ण रह सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज हर चीज में जीवन ऊर्जा को महसूस करना है। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है तो ये डायलॉग याद होगा कि कुकीज़ को भी प्यार की ज़रूरत होती है। यही बात हमें समझनी है कि हर जगह जीवन ऊर्जा मौजूद है। ये कण कण में परमात्मा को महसूस करने जैसा है। यहाँ सजीव और निर्जीव सभी में परमात्मा की जीवन ऊर्जा मौजूद है। इस भाव से इससे हमारे अंदर एक अतीन्द्रिय क्षमता पैदा होती है। हम जीवन ऊर्जा को पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और लोगों के साथ साथ नदियों, पहाड़ों और सब चीज में महसूस कर पाते हैं। इस प्रैक्टिस का मुख्य उद्देश्य जीवन ऊर्जा के साथ हम जुड़े हुए हैं इसे पहचान लेना है। इस एक्सरसाइज में हमें भौतिकता के साथ अपने अनावश्यक अटैचमेंट को दूर करके अपने अंदर की शांति से जुड़ना है। वो सब भौतिक चीज़ें जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर करती हैं उनसे दूर होना है। इसे करने के लिए किसी शांत जगह पर जैसा आरामदायक लगे वैसे बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें और गहरी सांस लें। अपने पैर से लेकर सिर तक शरीर के सभी हिस्सों को रिलैक्स छोड़ दें। इमेजिन करें कि हर बाहर जाती सांस के साथ हम नेगेटिविटी और तनाव को बाहर छोड़ रहे हैं। ये विजुलाइज करें कि वो सब हवा में घुलकर गायब हो रहे हैं। जैसे जैसे हम गहरी सांस लेना जारी रखें वैसे वैसे हर मटेरियलिस्टिक चीज़ या मन के रोग जो भी हमारे तनाव का कारण है उसे बाहर छोड़ते जाएं। सबसे अंत में हमें अब विचारों के साथ भी यही करना है। अच्छे या बुरे से मतलब नहीं है, जैसे भी विचार हो उन्हें बाहर जाती हुई सांस के साथ छोड़ देना है और ये विजुलाइज करना है कि अब विचार भी हवा में घुलकर गायब हो रहे हैं। एक डिवाइन पीस हमें महसूस होगी। इसके बाद आंखें खोल लें, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखें, नेचर को महसूस करें। वहाँ कोई तनाव नहीं है। अब हम नेचर से आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे क्योंकि कुछ ही देर के लिए ही सही अब हम उसके जैसे हो गए हैं। इसका लगातार अभ्यास करने से हम शांत और सटीक तरीके से अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। इन 4 अभ्यास के बाद अब हम माइकेलिक योगा के जरिए कॉस्मिक कनेक्शन को जानने के लिए तैयार हो जाते हैं।
माइकेलिक योगा से हम अपनी डे टू डे लाइफ में डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करते हैं। ये हमारी कॉन्शियस को एक्सपैंड करने के लिए है। हम जान पाते हैं कि हम सिर्फ शरीर या दिमाग तक सीमित नहीं हैं, हम ब्रह्मांड और ब्रह्म से जुड़े हैं। इसका अभ्यास करने के लिए किसी भी शांत जगह पर बैठ जाएं, और अगर बैठने में परेशानी महसूस करें तो लेट भी सकते हैं। बस ध्यान रखें ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो। धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद करें, अपना सारा ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की तरफ ले आएं। नाभि तक धीरे धीरे गहरी सांस लें, फिर वैसे ही धीरे धीरे अपनी सांस को अपने मुंह से बाहर छोड़ें। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ ये इमेजिन करें कि हम बोध को इनहेल कर रहे हैं, और हर बाहर आती हुई सांस के साथ कंपैशन एक्सहेल कर रहे हैं। अपनी सांसों पर ध्यान रखते रहें। इनहेल करते समय इसे ग्रहण करने वाली सांस समझें, जिसमें हम अस्तित्व का बोध और ऊर्जा आत्मसात कर रहे हैं। एक्सहेल करते समय इसे सृजनात्मक सांस समझें, जिसमें हम प्रेम और सकारात्मकता को सभी के साथ बांट रहे हैं। भाव करें कि हमारी चेतना शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व में फैल रही है। नेचर में जो कुछ भी है उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। हर सांस के साथ इस कनेक्शन को और गहरा महसूस करें। इस ब्रेथ साइकिल के दौरान हम अपने अंदर एक डिवाइन प्रेजेंस और कॉस्मिक कनेक्शन को महसूस करेंगे। इस समय हम डिवाइन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इस ऊर्जा को अपने अंदर से हर तरफ बहता हुआ महसूस करें। ये वही ऊर्जा है जिससे पूरा ब्रह्मांड गतिशील है। पूरी तरह इसी क्षण में मौजूद रहें। अतीत में जो हुआ है उसे भूल जाएं। भविष्य इसी क्षण से आएगा जिसमें हम अभी हैं, और अभी हम डिवाइन से जुड़े हुए हैं। जब ये स्थिति अपने आप से टूटे तब धीरे धीरे आंखें खोलें। अपनी दोनों हथेलियों के बीच में देखें। अभी अभी जो महसूस किया है उसके लिए अस्तित्व को धन्यवाद दें। माइकेलिक योगा सबसे सहज योग है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स पोज नहीं है और ना ही कोई स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने हैं। ये सिर्फ अपने दिल और दिमाग को अस्तित्व के प्रति खुला रखने के बारे में है। चाहे आप प्रयोग के तौर पर ही इसका अभ्यास करके देखें, जो भी मैंने बताया है उसे आप अनुभव करेंगे। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसे लाइक और शेयर करके और लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।